जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में प्रथमानी योग एक झलक। तो आइए हम प्रथमानी योग के माध्यम से 24 तीर्थंकरों के परिचय के बारे में जानते हैं। जम्बूद्वीप के मध्य लोक के भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होने का विधान है। उसी में से आज हम जानेंगे 21वें 1008 देवाधिदेव श्री नमीनाथ तीर्थंकर भगवान स्वामी जी का जीवन परिचय। तो आइए सुनते हैं। 20 तीर्थंकर भगवंतों की मंगल जीवन चरित्र के पश्चात अब भरत क्षेत्र के 21वें तीर्थंकर, जो कि पूर्व भाव में भी भरत क्षेत्र के ही कौशाम्बी नगरी के राजा थे, उनका जीवन यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व भाव में स्वर्ग लोक के साथ ही ऐसे विदेश क्षेत्र के एक तीर्थंकर की वाणी में जिनकी महिमा प्रकट हुई हो और यह बात सुनकर जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर रत्नत्रय रथ में आरूढ़ हुए हैं, वे भगवान श्री नमीनाथ हमारे साधना रथ को मोक्षपुरी तक पहुँचाने में हमारे सहायक हैं, हमारे आराध्य हों। प्राचीन काल की बात है, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कौशाम्बी नगरी अति प्रसिद्ध थी, जहाँ पे धर्मात्माओं से सुशोभित यह नगरी, जिसके इक्ष्वाकु वंश के राजा पार्थिव राज्य करते थे। उनके सिद्धार्थ नाम का एक पुत्र था, जो महाप्रतापी एवं भावी तीर्थंकर था। एक बार परम अवधि ज्ञानी मुनिराज उस कौशाम्बी नगरी में पधारे। महाराजा पार्थिव तथा राजकुमार सिद्धार्थ भी उन मुनिराज के दर्शन करने गए और धर्मोपदेश श्रवण किया। श्री मुनिराज ने संसार से वैराग्य उत्पादक उपदेश देते हुए कहा, यह जीव स्वयं अखंडित सुख निधान से परिपूर्ण परमात्मा है, चैतन्य साम्राट है, तथापि निज निधान को भूलकर रत्नत्रय रूपी वैभव से रहित विषयों का भिखारी होकर चारों गति में सुख की भीख मांगता हुआ भटक रहा है, परंतु बाह्य में उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अंतर में अपने निकट ही चैतन्य भंडार में सुख भरा है, उसे जाने तो स्वाधीन सुख का अनुभव हो। हे भव्य राजन, आप चरम शरीरी हो और आपका यह पुत्र सिद्धार्थ भी तीसरे भाव में तीर्थंकर होकर सिद्ध पद प्राप्त करेगा। आप इस संसार का मोह छोड़कर आत्मा को रत्नत्रय धर्म की आराधना में लगाओ। और हे भव्य सिद्धार्थ कुमार, इस संसार में तुम्हारे 2 ही भाव शेष बचे हैं। तुम भी आत्मा के चैतन्य निधान की पहचान कर सम्यक दर्शन प्रकट करो। मुनिराज श्री के श्रीमुख से यह उत्तम बात सुनकर कुमार का मन चेतना से उलसित होने लगा और आनंद से रोमांचित होकर उन्होंने भी सम्यक दर्शन प्रकट किया, साथ ही श्रावक के अनुव्रत ग्रहण किए। महाराजा पार्थिव का चित्त भी संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया। उन्होंने पुत्र सिद्धार्थ को कौशाम्बी नगर का राज्य सौंपकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। रत्नत्रय की उत्कृष्ट आराधना द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पद प्राप्त किया। कुछ ही समय के पश्चात राजा सिद्धार्थ का चित्त भी संसार से विरक्त हो उठा और उसी समय कौशाम्बी नगरी में महाबल नाम के केवली भगवान का आगमन हुआ। उनके चरणों में नमस्कार करके सिद्धार्थ राजा ने भी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। उन्हीं प्रभु के चरणों में रहकर छायिक सम्यक तो प्राप्त किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म की महापुण्य प्रकृति का बंध किया। ऐसे ही एक अवतारी महात्मा चरित्र नायक बनकर शोभायमान हो उठे। उत्तम आत्म साधना सहित समाधि मरण पूर्वक मरण करके अपराजित विमान में उत्पन्न हुए। भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर जब अपराजित विमान में विराज रहे थे, तभी विदेश क्षेत्र के अपराजित नाम के भावी तीर्थंकर भी उसी विमान में विराज रहे थे। असंख्यात वर्षों के बाद दोनों भावी तीर्थंकर अपराजित विमान में ही आत्म साधना करते रहे और आत्म साधना संबंधी तत्व चर्चा करते रहे।
स्वानुभव रस का पान करते हुए 33 सागरोपम पश्चात उन दोनों में से एक अपराजित देव तो विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में अपराजित नाम के तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए और कुछ ही समय के पश्चात दूसरे देव यानी हमारे चरित्र नायक इस भरत क्षेत्र के नमीनाथ तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए। तो आइए हम उनकी मंगल कथा का श्रवण करते हैं। उसी अपराजित विमान में अहमिंद्र की आयु जब 6 मास शेष थी, तब मिथिलापुर के राजभवन के प्रांगण में दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी। उस समय बंग देश की मिथिला नगरी में वृषभ देव के वंशज श्री विजय महाराज राज्य करते थे। उनकी महारानी विपुला देवी ने अश्विन कृष्णा द्वितीया की रात्रि में 16 सुमंगल स्वप्न देखे और उसी समय अपराजित विमान से भगवान नमीनाथ का जीव उनकी पवित्र कुक्षी में अवतरित हुआ। गर्भस्थ पुत्र अवधि ज्ञानी होने के साथ साथ 3 ज्ञान के धारी थे, मति शुद्ध ज्ञान के भी धारी थे। उनके पिता राजा विजय भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान द्वारा जानकर अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी कुक्षी में आज रात्रि में स्वर्ग लोक से तीर्थंकर का आत्मा अवतरित हुआ है। अब तुम जगत पूज्य तीर्थंकर की माता बन गई हो। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो 16 स्वप्न होते हैं शुभ मंगल सूचक, ये एकमात्र तीर्थंकर भगवान की माता को ही यह 16 स्वप्न आते हैं। यह जानकर महादेवी अत्यंत हर्षित हुई और उसी समय स्वर्ग से देवीमान से जय जयकार करते हुए सारे देव मिथिलापुरी में उतरने लगे और छायिक सम्यक्त तथा तीर्थंकर प्रकृति सहित वे महात्मा अभी तो माता के गर्भ में आए ही थे और स्वर्ग के इंद्र तथा देवियां सभी माता की सेवा करने के लिए मिथिला नगरी पधारती हैं। ये सभी अष्टकुमारी देवियां और 56 कुमारी देवियां विभिन्न अलग अलग पर्वतों पर निवास करती हैं अपने परिवार के सहित। ये सभी देवियां माता के साथ पूरे 9.25 महीने तक, जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता तब तक माता के साथ रहकर उनकी सेवा करती है, उनके गर्भ का शोधन करती है और उनका मन बहलाती है। विभिन्न चर्चाओं के साथ वो माता की सेवा में तत्पर रहती हैं। गर्भावस्था और बाल्यावस्था के दुख कौन नहीं जानता, लेकिन उस चैतन्य तत्व की आराधना का क्या कहना जो हर स्थिति में सुख ही प्रदान करता है। 9.25 महीने बीतने पर आषाढ़ कृष्णा दशमी के शुभ दिन बप्पिला देवी ने जगत पूज्य तीर्थंकर भगवान का जन्म दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि माता को पूरी गर्भावस्था के समय कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, उनका गर्भ भी दिखाई नहीं देता। और तीर्थंकर भगवान का रक्त श्वेत कलर का होता है, हम सब का तो रक्त लाल कलर का होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु का यह दिव्य महात्म्य है कि उनका रक्त सफ़ेद कलर का होता है, शुद्ध सफ़ेद। और सारे ही देव 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों के साथ प्रभु का जन्माभिषेक महोत्सव मनाने आते हैं और राजा भी बड़ा हर्षित होता है। 1000 सूंड वाला एरावत हाथी, श्वेत स्वच्छ, जो हाथी तिर्यंच गति का जीव नहीं होता है, देव लोग ही एरावत हाथी का रूप बनाकर आते हैं। ऐसे सुंदर एरावत हाथी के ऊपर दिव्य शोभा के साथ प्रभु को सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है, जहाँ पर 1008 दिव्य कलशों के साथ प्रभु का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया जाता है। माता तो निंद्रा में सोई रहती है और शची इंद्राणी एक मायावी बालक को उनके पास सुलाकर और तीर्थंकर प्रभु को लेकर बाहर आ जाती हैं और इंद्राणी उन्हें स्वर्ग से ही लाए हुए दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करती है। शची इंद्राणी बाल तीर्थंकर प्रभु को अपनी गोद में लेकर अत्यंत उल्सित और हर्षित होती है। उनके उस सुख का तो हम वर्णन अपने वचनों से कह भी नहीं सकते। और जब वो उस बाल तीर्थंकर को इंद्र के हाथ में सौंपती हैं, तब उस इंद्र के भी सुख का वेदन हम नहीं कर सकते। बहुत ही उत्साहित होकर इंद्र 1008 नेत्र बनाकर भी उस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर पाते और इंद्र आश्चर्यपूर्वक देखते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इंद्र नहीं हूँ,
यह बात मैं भूल चुका हूँ। मैं तो मात्र इस प्रभु का सेवक हूँ। और इस प्रकार भक्तिपूर्वक नाच उठते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त का अवतरण होने पर एक चैतन्य इंद्र के साथ उसके अनंत गुणों की नृत्यांगनाएं नृत्य करती है, उसी प्रकार सम्यक्त के उदय होने पर चैतन्य इंद्र के साथ उनकी अनंत गुणों की परिणति नाच उठती है। और तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने पर इंद्र अपनी समस्त देवियों सहित आनंद से झूम उठते हैं। मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के बाद बाल प्रभु की अद्भुत रूप को देखते हुए वो 1008 नामों से नेमि प्रभु की स्तुति करते हैं। और जब उनके दाहिने पैर के अंगूठे में उन्हें एक दिव्य चिन्ह यानी नील कमल का चिन्ह दिखता है, तब वो नमी कुमार प्रभु का नील कमल का चिन्ह घोषित करते हैं और प्रभु का नाम नमी कुमार के नाम से अलंकृत करते हैं। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ जी के तीर्थ में 6 लाख वर्ष बीत जाने पर बाल तीर्थंकर नमीनाथ का अवतरण हुआ है। उनकी आयु 90 वर्ष और शरीर की ऊंचाई 15 धनुष यानी 90 फुट थी। उनके चरण कमल में कमल का चिन्ह अंकित था। ऐसे बाल तीर्थंकर नमी कुमार माता पिता को तथा प्रजाजनों को आनंदित करते हुए दिन प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बड़े होते हैं और समस्त नगरी में उनके अवतरण होने से खुशहाली का वातावरण होता है। कोई भी दीनहीन गरीब नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, किसी प्रकार का आपस में वाद विवाद नहीं होता। सभी प्रभु की बाल क्रीड़ाओं को देखते हुए प्रसन्न चित्त होते हैं और प्रभु के जन्म से लेकर दीक्षा कल्याण दीक्षा तक के सभी समय में प्रभु के लिए उनके वस्त्राभूषण और भोजन आदि की व्यवस्था सभी देवलोक करते हैं। और उनके साथ जो बाल क्रीड़ा करने के लिए उनके सखा यानी मित्र आते हैं, वह भी किसी बड़े बड़े राजाओं के पुत्र, विद्याधर राजाओं के या फिर देवलोक से देव ही उन बाल रूप बनाकर उनके साथ बाल क्रीड़ाएं करने आते हैं। इतने वर्षों के परोक्ष उनका चिंतन जो चलता रहता है अंतर की परिणति में, और बाहर में बाल तीर्थंकर बाल क्रीड़ाएं करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और मिथिलापुरी की सारी नगरी को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार प्रभु नमी कुमार जब 2500 वर्ष के होते हैं, तब विजय राजा ने उनका राज्याभिषेक करके मिथिलापुर का राज्य उन्हें सौंपा। और उन्हें मात्र मिथिलापुर के राजा ही हम कैसे कहें, वे तो 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। महाराजा नमी ने 5000 वर्ष तक मिथिलापुर के राज सिंहासन को सुशोभित किया। उनके सानिध्य से सभी प्रकार के जीव धर्म साधना में तत्पर थे। एक बार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, मानो रत्नत्रय के उद्यान में सम्यक्त के पुष्प खिल रहे हों। महाराजा नमी कुमार प्रकृति की उस अद्भुत शोभा को अवलोकित कर रहे थे और हाथी पर बैठकर वन विहार के लिए चले गए। तब वन में आह्लाद वातावरण से देखकर प्रभु को आत्मज्ञान की उर्मियां जागृत होने लगी। जिस समय भरत क्षेत्र में प्रभु यहाँ वन विहार कर रहे थे, उसी समय विदेश क्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर के शरण में एक अद्भुत आश्चर्यकारी घटना हुई। क्या हुआ, यह जानने के लिए हम चलते विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर विराज रहे थे। उन्हें आज ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, तो देवों ने उनके समव शरण में आए दिव्य ध्वनि श्रवण करने के पश्चात भक्ति से पूछा, हे जिनेश, आप जैसे कोई तीर्थंकर इस समय भरत क्षेत्र में भी है क्या? उस पर अपराजित तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, हाँ, इस समय भरत क्षेत्र की मिथिलापुरी में 21वें तीर्थंकर नमी कुमार विचर रहे हैं। वर्तमान में राज्यावस्था में हैं और वन की शोभा निहार रहे हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें केवल ज्ञान प्रकट करके तीर्थंकर बनना है। वे अपराजित विमान से चढ़ कर ही अवतरित हुए हैं। पूर्व भाव में हम दोनों अपराजित विमान में साथ ही आत्म साधना करते थे। श्री प्रभु की ओमकार ध्वनि में भरत क्षेत्र के
तीर्थंकर की कथा सुनकर वे दोनों देव अति प्रसन्न हुए और परम भक्ति पूर्वक तीर्थंकर होने वाले उन महाराजा नमी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तुरंत मिथिलापुरी आ गए। मिथिलापुर में नमी महाराज वन की शोभा निहार रहे थे। इतने में आकाश मार्ग से आकर उन दोनों देवों ने प्रभु को नमस्कार किया। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि दोनों देव हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपको देखकर हम अति आनंदित हुए। आप इस भरत क्षेत्र के 21वें तीर्थंकर होने वाले हैं। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर अपराजित स्वामी के श्री मुख से यह बात सुनकर हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। देवों की बात सुनकर नमी राजा के मुख पर किंचित मुस्कान आई और तुरंत ही गंभीर विचार में खो गए। जिनको निकट भविष्य में केवल ज्ञान होने वाला हो, ऐसे वे भावी तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर की धर्म सभा में हुई आई बात का विचार करने लगे और संसार शरीर भोगों से विरक्त होने लगे। वे अपराजित तीर्थंकर हो गए हैं और मैं अभी स्वर्गलोक से आकर भी इस संसार में ही मग्न हूँ, ऐसा विचार करते हुए उनके वैराग्य भाव तीव्रता से उत्पन्न होने लगे और उनके इस वैराग्य की अनुमोदना के लिए लोकांतिक देव स्वर्गलोक से आते हैं। विशेष है कि प्रभु के पंच कल्याणक में लोकांतिक देव बार बार नहीं आते, एकमात्र दीक्षा कल्याणक के दिन ही स्वर्ग से आते हैं और उन्होंने आके प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना की। नमी कुमार विचार करते हैं कि यह स्वयं ही जीव मोह के बंधन में बंधकर संसार रूपी कारागार में पड़ा है। जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी दुखी होता है अथवा गज स्तंभ से बंधा हुआ गजराज वन हस्ती दुखी होता है, उसी प्रकार मोही जीव भव बंधन से निरंतर दुखी और व्याकुल होता है। यद्यपि यह प्राणी मृत्यु एवं दुख से भयभीत होने पर भी उनके कारणों की ओर दौड़ता है, उनसे छूटने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और महाराजा से नमस्कार पूर्वक अपने दोनों माता पिता से आज्ञा लेते हैं कि अब उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके अपने भाव को सार्थक करना है और उनके ही इस वैराग्य कल्याणक को मनाने के लिए सौधर्म इंद्र देवकुरु नाम की दीक्षा पालकी लेकर मध्य लोक आते हैं और उनका दीक्षा कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उसी दिन उनका जन्मदिन भी होता है। विशेष है कि सभी तीर्थंकर भगवान दीक्षा अपने जन्म दिवस के उत्सव के दिन ही लेते हैं। यह दिन था आषाढ़ कृष्ण दशमी। नमी राजा सिद्ध भगवंतों को नमन करके स्वयं दीक्षित होते हैं और उनके साथ 1000 राजाओं ने भी दीक्षा अंगीकार की। उसी समय आत्म ध्यान में एकाग्र होने पर श्री नमीनाथ मुनिराज को मना पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। 3 ज्ञान के धारी तो वो जन्म से ही होते हैं और चौथे नंबर का मना पर्याय ज्ञान दीक्षा धारण करने के बाद उन्हें प्रकट होता है। मुनि नमीनाथ को प्रथम आहार दान का पारणा वीरपुरी में दत्त राजा के द्वारा कराया जाता है। इसी प्रकार मुनि दशा में 9 वर्ष तक विचरने के पश्चात श्री नमी मुनिराज मिथिलापुर में पधारे। वहाँ अपने दीक्षावन में यानी जहाँ पर उन्होंने पूर्व में दीक्षा ली थी उसी दीक्षावन में मक्षिर शुक्ला एकादशी के दिन उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है। इंद्रादिक देवों ने आकर समव शरण में प्रभु के केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर आदि देव एक दिव्य समव शरण की रचना करते हैं। जिस समव शरण में देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि सभी धर्म का श्रवण करते हैं, उसमें 12 सभाएं लगी होती है और सभी अपने अपने नियत स्थान पर बैठते हैं। पशु आपस में बैर विरोध नहीं करते और प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनकर शुद्धात्म तत्व की आराधना करते हैं।
प्रभु के समवसरण में किसी को क्षुधा वेदना आदि नहीं होती है, कोई दीनहीन गरीब नहीं होता है, कोई रोगी नहीं होता। इसी प्रकार सब निर्विकल्प होकर प्रभु की दिव्य देशना का श्रवण करते हैं और अपना भाव सार्थक करते हैं। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ प्रभु की धर्म सभा में सुप्रभ देव आदि प्रमुख गणधर सहित 17 गणधर थे। कुल 20,000 मुनि विराजते थे, 45,000 आरिकाएं, 1 लाख धर्मात्मा श्रावक तथा 3 लाख श्राविकाएं। चारों ओर दिव्य धर्म चक्र घूमते थे। 16,000 सर्वज्ञ केवली भगवान विराजते थे। 1,600 अरिहंत प्रभु उनकी धर्म सभा में थे। तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात सिद्धालय ही यहाँ पर हो। उनका निज वैभव अत्यंत ही आश्चर्यकारी था। 21वें तीर्थंकर प्रभु 2,500 वर्ष तक इस भरत क्षेत्र में विचरण करके धर्मोपदेश देकर लाखों जीवों को धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। जब केवली भगवंतों का विहार होता है तब समवसरण का विघटन हो जाता है और उसी समय देवों द्वारा दिव्य 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है जो 15-15 की पंक्तियों में विराजमान होते हैं। उस पर से प्रभु का विहार होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि प्रभु भूमि पर पग नहीं रखते और ना ही इन कमल पुष्पों के ऊपर उनका पैर इन्हें टच भी नहीं करता है। ऊपर ऊपर हवा में दोनों पग एक साथ इस प्रकार प्रभु का गमन होता है। यह एक केवल ज्ञान का अतिशय है। जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर आगे और एक पैर पीछे होता है, लेकिन जब केवली भगवान का विहार होता है तब उनके दोनों पैर एक साथ ही गमन करते हैं। इसी प्रकार धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते करते प्रभु नमीनाथ की आयु जब मात्र 1 मास शेष रही तब वे श्री सम्मेत शिखर जी पधारे। अनुक्रम से योग निरोध करके वैशाख कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में सर्वथा निष्कर्म होकर सिद्धपुरी में जाकर विराजमान हो गए। देवों और मनुष्यों ने जब मोक्ष प्राप्ति का समाचार सुना तब वे उत्साह के साथ प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाने अवतरित हुए। उस अवसर पर अशरीरी चैतन्य भाव रूप मोक्ष अर्थात सर्वार्थ शुद्ध आत्मा की अचिंत्य महिमा का चिंतन करते अनेक जीव संसार से विरक्त हुए। किन्हीं ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो कोई मुनि बनकर आत्मकल्याण करने लगे और कितनों को ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ। कुछ जीव तो प्रभु के साथ ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष की साधना का वह महामंगलमय महोत्सव था। उस मोक्ष की स्मृति में इंद्रों ने भी उस मोक्ष भूमि पर मित्रधर कूट पर प्रभु के चरणों की स्थापना करके पूजन अर्चना की। नमीनाथ जिन राज का मित्रधर कूट है जे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ स्वामी जिनेन्द्राय मित्रधर कूट से मोक्ष पधारे। वहीं से श्रम श्रेणी में विराजमान नमीनाथ प्रभु के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। हम जैसे भव्य जीवों के हितकारी हे नमीनाथ भगवान, आपके धर्म रथ में आरूढ़ होकर हम भी शीघ्र मोक्षपुरी में पधारें, मोक्षपुरी का रसास्वादन करे, यही हमारी मंगल भावना है। इसी प्रकार 21वें नमीनाथ तीर्थंकर भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जीवन परिचय सुनेंगे। तब तक आप सब भी अपने परिणामों को निर्मल रखें, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।